हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकंड का एक टॉपिक है कैनाल सेक्शन। तो जैसा कि आपको पहले बताया जा चुका है कि कैनाल सेक्शन 3 प्रकार से बनाया जाता है। पहला पार्शियली कटिंग एंड पार्शियली फिलिंग, दूसरा फुल्ली इन कटिंग और तीसरा होता है फुल्ली इन फिलिंग। तो मैं पहले पार्शियली कटिंग और पार्शियली फिलिंग पे वीडियो बना चुका हूँ। अब फुल्ली इन फिलिंग का वीडियो आपके सामने मैं बनाने जा रहा हूँ। इसमें आप देखेंगे कि क्वेश्चन है दिया हुआ। तो क्वेश्चन लिखा हुआ है ड्रा क्रॉस सेक्शन ऑफ अनलाइन कैनाल इन फुल्ली इन फिलिंग विथ फॉलोइंग डेटा। इसका डेटा नीचे दिया गया है। डेटा में क्या क्या दिया गया है? बेड विड्थ दिया गया है, मतलब तली की चौड़ाई दी गई है 5 मीटर। साइड स्लोप दिया गया है 1/2:1। ये 1/2:1 साइड स्लोप कैनाल का है आफ्टर सिल्टिंग वाला। 0.5 मीटर एबव NSL बेड लेवल बताया गया है, मतलब जो बेड लेवल है वो 0.5 मीटर NSL से ऊपर है। आपने पार्शियली कटिंग और पार्शियली फिलिंग में देखा था कि जो FSL था वो NSL से हल्का सा ऊपर था और जो कैनाल सेक्शन था, चैनल जो था हमारा, वो NSL से नीचे था। लेकिन इसमें क्या है कि जो हमारा कैनाल का जो सेक्शन है, मतलब जो हमारा चैनल सेक्शन है, वो ही बेड लेवल से ऊपर है। कितना? 0.5 मीटर। तो अब देखिए, डेप्थ ऑफ वाटर दिया गया है 1 मीटर। एम्बैंकमेंट की हाइट दी गई है 3 मीटर। टॉप विड्थ दिया गया है 2 मीटर। टॉप विड्थ किसका? एम्बैंकमेंट का। ठीक, मतलब जो एम्बैंकमेंट है हमारा वो 3 मीटर हाइट पे है और जो हमारा टॉप विड्थ है उसका वो 2 मीटर हाइट पे है। 2 मीटर उसका ऊपरी चौड़ाई है। अब एम्बैंकमेंट जो 3 मीटर है वो कहाँ से है? वो NSL से होता है। ठीक, जब फुल्ली इन फिलिंग में। बाकी में क्या होता है कि वो बॉटम विड्थ से लिया जाता है, जो बॉटम बेड लेवल होता है वहाँ से लिया जाता है। सर्विस रोड हमारा दिया गया है 6 मीटर का। कुछ क्वेश्चंस में ये आपको सर्विस रोड मिलेगा, कुछ क्वेश्चन में आपको इंस्पेक्शन रोड मिलेगा। तो मैं अब आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे ये बनाया जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, तो इसको बनाने के लिए आपको क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, देखिए ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब देखिए ये हमारा क्वेश्चन जो है, इसमें हमको क्या करना है कि कैसे बनाना है, कैसे सॉल्व करना है, ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले तो हम स्केल सेलेक्ट कर लेते हैं। तो स्केल हम सेलेक्ट क्या करेंगे, इसमें स्केल हमारा इसमें रहेगा 1:100 का। 1:100 क्यों लेते हैं? क्योंकि जो हमारा कैनाल का जो चैनल बनता है, जो सेक्शन बनता है, वो इतना बड़ा बन जाता है कि वो लगभग बनाते बनाते 20 सेंटीमीटर 22 सेंटीमीटर तक चला जाता है। तो अगर अब हम छोटा स्केल लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो हमारा पार करके चार्ट पेपर बाहर जाने लगेगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि जो सेलेक्ट करते हैं वो 100 का स्केल सेलेक्ट करते हैं, जिससे सारे कंपोनेंट्स बन जाएं। ठीक, तो देखिए थोड़ी सी एक समस्या इसमें थी कि मेरे पास चार्ट पेपर नहीं था। लॉकडाउन की वजह से मैं बाहर नहीं निकल सकता हूँ, तो मैं अपने घर पे ही अपने कॉपी पे ये कैनाल सेक्शन बनाने की कोशिश किया हूँ। तो जिसकी वजह से ये आधा एक बार में बना है और आधा उसके नीचे कॉन्टिन्यूस लाइन शो करके मैं बनाया हूँ। तो उसको थोड़ा सा आप थोड़ी सी इस प्रॉब्लम को मैनेज करिएगा। बाकी अगर आपको कहीं समझने में दिक्कत हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए हम बनाने के लिए जब क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक लाइन खींचते हैं। यहाँ देखिए एक लाइन खींच दिए, कैनाल बाउंड्री। ठीक, जब कैनाल बाउंड्री हम खींच दिए, देखिए यहाँ पे लिखा है CB का फुल फॉर्म कैनाल बाउंड्री। ठीक है, सबसे पहले एक हम 1.5 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच देते हैं।
ये लाइन 1.5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर की बस बाउंड्री शो करने के लिए करते हैं, इसका कोई वो माप नहीं है। फिर उस लाइन के बीचों बीच से एक लाइन खींच देते हैं, जैसे देखिए गिवन इसमें खींचा गया है। इस लाइन की भी 1.5 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर लंबाई रहेगी। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन से कोई रिलेशन नहीं है, ये हम अपने मन से बनाते हैं। फिर इस पे देखिए यहाँ पे एक पेड़ बना दिया गया है। देखिए दोस्तों यहाँ एक पेड़ बना हुआ है, ठीक। अब इसके बाद पेड़ बनाने के बाद क्या करेंगे, अब देखिए हमारा क्वेश्चन यहाँ से बनना शुरू हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे हमारा ड्रेन बना है, ये हमारा ड्रेन का पॉइंट लगा हुआ है, ठीक। यहाँ पे मैं ड्रेन का पॉइंट लगा देता हूँ, यहाँ देखिए ड्रेन का पॉइंट लगा हुआ है। तो अब ड्रेन का जहाँ पॉइंट लगा है यहाँ से हम क्या करेंगे, हमको बनाने के लिए देखिए हमारा देखिए यहाँ साइड स्लोप जो है वो दिया गया है 1:1 का। 1:1 का मतलब 1 हमारा पहले हॉरिजॉन्टल होता है, फिर 1 वर्टिकल होता है। 1 हॉरिजॉन्टल और 1 वर्टिकल का जो मतलब होता है वो मतलब ये होता है कि जो भी हमारी ऊंचाई होगी उस चीज़ की या जो भी उसकी गहराई होगी, तो हॉरिजॉन्टल में 1 से गुणा करेंगे और वर्टिकल में भी 1 से गुणा करेंगे। तो ये हमारा 1:1 का हॉरिजॉन्टल वर्सेज वर्टिकल का रेशियो हो गया। अब अगर यही हमारा ये जो 1:1 का है, ये हमारा अगर 1/2:1 का है, मतलब 1:1/2 अनुपाते 1, मतलब इसको 1:1/2 1/2 को 1.5 भी कह सकते हैं। लेकिन ये वाली वैल्यू आप 1:1/2 लिखिएगा, क्योंकि ये स्टैंडर्ड लिखने का, ढाल लिखने का तरीका होता है। तो ये जो हमारा 1.5 है, इससे क्या करेंगे, इसमें जब रहेगा तब क्या करेंगे, तब हम हॉरिजॉन्टल वाले दूरी में चाहे हाइट चाहे डेप्थ जो भी है उसमें 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और वर्टिकल में 1 से। तो अभी देखिए यहाँ पे 1 है, तो क्या करेंगे, मान लीजिए मैं ड्रेन यहाँ बनाता हूँ ऐसे, तो क्या करेंगे, पहले हॉरिजॉन्टल में 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे और वर्टिकल में 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मान लीजिए ये हमारा ड्रेन बन गया ऐसे। तो यहाँ से क्या करेंगे, 1 मल्टीप्लाई करेंगे और गहराई कितनी है 0.45, 0.45 गहराई है। तो हम क्या करेंगे, 0.45 नीचे आ जाएंगे और 0.45 इधर आ जाएंगे, ठीक। अब यही अगर 1.5 होता तो क्या करते, 0.45 में 1.5 से गुणा करते, तब ये वाली दूरी आती है, ठीक। तो हमको उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे आए, फिर उसके बाद एक लाइन तिरछा मिलाए और यहाँ से इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दिए, ठीक। अब फिर क्या करेंगे, तली की चौड़ाई देखिए, यहाँ तली की चौड़ाई आ गया है 0.6, तो 0.6 हम खींच लिए, 0.6 का हो जाएगा 6 mm, लाइन खींच दिए। फिर उसके बाद यहाँ से 0.4 ऊपर डॉट लगाएंगे और 0.4 इधर डॉट लगाएंगे और इसको ऐसे तिरछा मिला देंगे। तो ये हमारा ड्रेन बन के तैयार हो जाएगा। ड्रेन क्या होता है, ड्रेन वह कंपोनेंट होता है जो जब ढाल वगैरह से या रोड से जब पानी आता है तो उसको बहा के ले जाने का वो करता है, काम करता है। फिर उसके बाद हमारा जब ड्रेन बन गया तो देखिए यहाँ पे 5 mm की एक लाइन खींच लेंगे, 5 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच लेंगे। उसके बाद देखिए, अब देखिए यहाँ पे इंस्पेक्शन रोड की जो हाइट हम लिए हैं, एज्यूम किए हैं, जो क्वेश्चन में डेटा नहीं दिया होता है उसको हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हाइट को इंस्पेक्शन रोड का दिया गया है 2 मीटर, और ये एज्यूम करने वाला हम लोग का जो डिज़ाइन कंसिडरेशन है वो कहाँ से आता है, तो वो मैं आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ आपके क्लास में, तो आप उस वहाँ से एक बार देख के याद कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे हमारा ये हाइट हो गया इंस्पेक्शन रोड का। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 1.5 है, देखिए यहाँ ध्यान दीजिए कि यहाँ 1.5 हमारा है। तो अब क्या करना है हमको कि हॉरिजॉन्टल वाले दूरी में 1.5 से गुणा करना है। तो 1.5 गुणा 2 3 हो गया और वर्टिकल में 1 से गुणा करना है। तो हमारा 2 गुणा 1 2 हो गया। फिर यहाँ से इसको हम तिरछा मिला देंगे तो हमारा स्लोप बन गया। उम्मीद है कि आपको स्लोप समझ में आ गया होगा। फिर यहाँ से इसको मिला देते हैं। फिर देखिए इंस्पेक्शन रोड की हाइट 2 मीटर था, तो 2 मीटर पे हो गया ये स्लोप के साथ। अब हमारा इसका चौड़ाई कितना है 6 मीटर का, तो 6 मीटर को हम चेंज किए तो 6 सेंटीमीटर आया और हम एक लाइन खींच दिए। फिर उसके बाद ये हमारा जो पोर्शन आता है अगला, वो उसको कहते हैं डाउला या डॉवेल बार कहते हैं, सॉरी डावेल कहते हैं, डाउला या डॉवेल कहते हैं। डॉवेल बार तो कॉलम में प्रयोग किया जाता है। ये देखिए ये डॉवेल क्यों यूज किया जाता है, ताकि जो हमारा ये इंस्पेक्शन रोड वगैरह है उस पे से कोई भी गाड़ी अचानक से
स्किड करके ना उधर चली जाए, या अगर पानी का बहाव तेज़ हो तो डायरेक्ट पानी सड़क पे ना आए, इन्हीं सब चीज़ों के लिए इसको लगाया जाता है। अब देखिए ये डाउला की जो हाइट है वो कितनी है, 0.5 मीटर ऊपर है ये, और यहाँ पे इसका 1.5 रेशियो है। तो हम क्या करेंगे, 1.5 में पहले वैसे ही पहले की तरह 1.5 में 5 से गुणा 0.5 से गुणा करेंगे तो आएगा 0.7 mm, मतलब 7 mm, और ऊपर जाएगा 5 mm। तो हम पहले 0.7 पे डॉट लगा देंगे, फिर 5 पे डॉट लगा देंगे, फिर दोनों मिला के स्लोप बना देंगे। डाउला का ऊपर वाला चौड़ाई हो गया 0.6, तो हम 0.6 पे वहाँ डॉट लगा दिए। अब देखिए यहाँ से आगे हम बढ़ते हैं जब, तो अब देखिए यहाँ थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा सा यहाँ ध्यान दे के समझिएगा, कोशिश करिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, देखिए पहले हम डाउला का जो हम पहले क्या करेंगे, जो स्लोप था उसको हम बना लेंगे, 0.5 नीचे आएंगे, फिर 0.7 इधर आएंगे और एक पॉइंट ऐसे खींच लेंगे और छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए। अब थोड़ा सा यहाँ समझिए कि ये कहाँ तक जाएगा, कैसे इसको बनाना है। तो देखिए पहले NSL से हम क्वेश्चन में दिया था कि NSL से जो बेड लेवल है वो 5 mm ऊपर है, तो हमारा NSL से बेड लेवल हम 5 mm ऊपर का डॉट लगा दिए। उसके बाद हमारा डेप्थ ऑफ वाटर है कितना, FSL कितना है, 1 है, तो हम 1 पे पॉइंट लगा दिए, तो हमारा नीचे से कितना हो गया, 1.5 हो गया, यहाँ से यहाँ तक 1.5 हो गया। ठीक है, तो अब हम जहाँ हमारा 1.5 आ जाएगा वहाँ से लाके इसको मिला देंगे। ठीक, आपको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा कैसे मिलेगा। फिर इसको मिलाने के बाद क्या करना है, देखिए जो हमारा फुल्ली इन फिलिंग होता है उसमें जो बर्म होती है वो होती है 3D। ठीक, पार्शियली कटिंग और फिलिंग में आपको कितना बताया गया था, 1.5D, 1.5D। ठीक, और फुल्ली इन कटिंग में होता है 2D और इसमें 3D। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पे डेप्थ ऑफ वाटर कितना है, मतलब FSL का डेप्थ कितना है, 1 है, तो हम 3D का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जहाँ एक डॉट हमारा ये वाला जो डॉट आके मिला है, ये वाला, हम इसको थोड़ा सा अपना जो डॉट है उसका वो बढ़ा देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। देखिए ये वाला जो डॉट यहाँ लगा है, यहाँ पे ये वाला जो कॉर्नर आया है, यहाँ से हम क्या करेंगे, 3 हम यहाँ तक खींच लेंगे। ठीक, यहाँ से 3 हम खींच लिए, 3 सेंटीमीटर की लाइन। अब उसके बाद क्या करना है, फिर से हमको स्लोप बनाना है कैनाल का। तो अब देखिए कैनाल की गहराई कितनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा 1 सेंटीमीटर है। तो हम क्या करेंगे, देखिए ये हमारा जहाँ तक 3 आता है वहाँ से 0.5 इधर बढ़ जाएंगे, 0.5 इधर बढ़ जाएंगे। 0.5 कैसे बढ़ते हैं, ये इसका कॉन्सेप्ट जो है वो ऐसे यहाँ है कि देखिए जहाँ हमारा ये 3 वाली लाइन आती है, यहाँ पे हमारा तो ख़त्म हो जाता है आके, सिल्टिंग हमारा यहाँ से शुरू हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, जितनी डेप्थ होती है उसका आधा इधर बढ़ जाते हैं और आधा इधर बढ़ जाते हैं। ठीक, जितनी भी डेप्थ होगी उसका आधा इधर बढ़ जाएंगे, आधा इधर बढ़ जाएंगे। तो देखिए डेप्थ 1 है, तो हम क्या करेंगे, डेप्थ हमारी 1 है तो क्या करेंगे, हम आधा इधर बढ़ जाएंगे और आधा इधर, आधा का मतलब 0.5 इधर बढ़ जाएंगे और 0.5 इधर बढ़ जाएंगे। जहाँ आधा इधर बढ़े हैं वहाँ से फिर क्या करेंगे, 1 हम नीचे आ जाएंगे, वहाँ से 1 नीचे आ जाएंगे और जो इतना इधर बढ़े हैं आधा, उससे इसको तिरछा मिला देंगे, तो हमारा स्लोप बन के तैयार हो जाएगा। अब देखिए हमारा एक तरफ का स्लोप बन गया, तो इधर का जो स्लोप है वो 1:1 का है, बाहरी वाला, और अंदर वाला जो है ये आप देख रहे हैं यहाँ लिखा है आफ्टर सिल्टिंग। आफ्टर सिल्टिंग मतलब क्या होता है कि जो जब पानी भर जाता है तो नदी कुछ पानी, कुछ बालू को, कुछ मिट्टी के कण अपने साथ लेके आती है, तो वो किनारे पे जम जाते हैं, वही हमारा सिल्टिंग कहलाती है। तो यहाँ का जो स्लोप है वो है 1/2 का, मतलब आधा अनुपाते 1, मतलब 0.5:1। ठीक, ये आधा है, 1:1 नहीं है। ठीक, ये हाफ है, 1/2 मतलब आधा 10:1, 0.5:1। ठीक, तो यहाँ का हमारा आधा है। अब ये जब बन गया उसके बाद हमारी तली की चौड़ाई हमको ये बेड NSL से ऊपर बनाना है। NSL मतलब होता है नेचुरल सरफेस लेवल। ठीक, तो हमको इससे 0.5 mm ऊपर बनाना है, तो हम 5 mm ऊपर बना के उसके बाद फिर सेम उसी तरीके से 1 सेंटीमीटर ऊपर जाएंगे, फिर 1 सेंटीमीटर इधर आ जाएंगे, फिर आधे पे लगा के इसको डॉट मिला देंगे, हमारा इधर का भी बन जाएगा। जैसे इस साइड का बनेगा स्लोप वैसे इधर का बना लेंगे। ठीक, फिर ये बनाने के बाद क्या करेंगे, जो सिल्टिंग वाला डॉट रहेगा वहाँ से 3 सेंटीमीटर की लाइन आगे खींच लेंगे। 3 सेंटीमीटर की लाइन आगे क्यों खींचेंगे, क्योंकि बर्म होता है हमारा, बर्म हमारा कितना है, 3D है।
तो हम 3 सेंटीमीटर लाइन बना के आगे खींच दिए। जब आगे इसको खींच देंगे तो अब देखिए यहाँ पे थोड़ी सी एक समस्या हुई मेरे साथ कि मेरा कॉपी का जो पेज था वो मेरा ख़त्म हो गया। तो अब इसके लिए मैंने क्या किया कि मैंने वहाँ पे एक कॉन्टिन्यूअस का सिंबल लगाया और सेम उसी को नीचे बनाने की कोशिश किया है। तो आपको अगर कहीं समझने में दिक्कत आए तो आप बताइएगा, लेकिन आपके पास जब चार्ट पेपर होगा तो ये सब एक ही साथ बनेगा, ना कि इसको ब्रेक करके बनाइएगा। अगर आप ब्रेक करके बनाएंगे तो ये गलत हो जाएगा परीक्षा की दृष्टि से। अगर आप अपने समझने के लिए कॉपी पे बना रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस आप करते रहें। लेकिन अगर आप इसको परीक्षा में ऐसे ब्रेक करके बनाएंगे, मतलब आधा पार्ट बनाने के बाद फिर आधा नीचे बना देंगे, तो ये भाइयों गलत हो जाएगा ये क्वेश्चन, और आपको इसमें नंबर नहीं मिलेगा और आपका पूरा बनाना भले आपका सही होगा, वो मेहनत आपकी बर्बाद हो जाएगी। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इसको कंटिन्यू ही बनाएं, इसको आगे ही इसको ऐसे लेते जाएं, ठीक है। इसको मेरी जगह नहीं थी इसलिए मैं यहाँ से कंटिन्यू किया हूँ, आप ऐसा कभी ना करें। अब देखिए कंटिन्यू के बाद मैं बता रहा हूँ कैसे किया हूँ, कि जब 3 सेंटीमीटर का बर्म खींच लिए हैं उसके आगे मैं बता रहा हूँ, ठीक। अब देखिए ये बनाने के बाद देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है, NSL से एम्बैंकमेंट की जो हाइट है वो कितनी है, 3 है। तो ये हमारा NSL है और यहाँ से 3 पे डॉट लगा लेंगे, चाहे एक लाइन खींच लेंगे। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे समझने की ज़रूरत है, क्योंकि टोटल एम्बैंकमेंट की जो हाइट है वो हमारी 3 मीटर की है। लेकिन आप देखिए कि जो एम्बैंकमेंट की हाइट हमारा बर्म तो ऐसे ही आ रहा है पहले से 1.5 मीटर तक, तो जो एम्बैंकमेंट बचा वो कितना बचा, 1.5 बचा ना। 3 में से 1.5 निकालेंगे तो 1.5 बचेगा। तो अब देखिए 1.5 हमारा जो हाइट है, उसके बाद हमारा जो ढाल है यहाँ पे साइड स्लोप वो है 1/2:1, मतलब 1:2 अनुपात 1, मतलब 1.5 अनुपात 1 है। तो हम क्या करेंगे, 1.5 में पहले 1.5 से गुणा करेंगे, मतलब 1.5 में पहले 1.5 से गुणा करेंगे, क्योंकि 1.5 है तो हॉरिजॉन्टल रिस्ट टू वर्टिकल, वर्टिकल दूरी हम 1.5 करेंगे और हॉरिजॉन्टल दूरी 1 करेंगे। तो वहाँ से 1.5 इंटू 1.5 कितना हो जाएगा, 2.25, ठीक, 2.25 आ गया। यहाँ पे डॉट लगा दिए, फिर उसके बाद 1.5 इंटू 1 कितना आ गया, 1.5 पे डॉट लगा दिए। उसके बाद यहाँ से तिरछा इसको मिला दिए हैं, ठीक, हमारा स्लोप बन गया। अब जब हमारा स्लोप ये बन के तैयार हो गया तो अब देखिए क्या करना है कि हमारा एम्बैंकमेंट की हाइट कितना क्वेश्चन में दिया गया है, 2। तो हम क्या करेंगे, 2 मीटर दिया है तो हम क्या करेंगे, 2 सेंटीमीटर का एक लाइन खींचेंगे। वो लाइन खींचने के बाद क्या करना है हमको कि एक हम फिर से जैसे इधर स्लोप बनाए हैं वैसे अब इधर स्लोप बनाएंगे। तो अब जैसे उधर स्लोप बनाए वैसे इधर स्लोप बनाएंगे। तो हमको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो 2 वाला लाइन है वहाँ से हम क्या करेंगे, पहले 1.5 नीचे आ जाएंगे और 2.25 आगे चले जाएंगे। तो हम फिर इसके बाद जहाँ हमारा जाएगा उस लाइन को ऐसे तिरछा तक NSL तक लाके मिला देंगे। जब NSL तक लाके मिला देंगे तो जो दूरी हमारी बची उसमें हम ऐसे फिर 5 mm का एक लाइन खींचेंगे और फिर जैसे हम यहाँ ड्रेन बनाए हैं वैसे हम यहाँ ड्रेन बना लेंगे। और जैसे यहाँ ड्रेन हमारा बन जाएगा तो वो ड्रेन बनने के बाद फिर हम क्या करेंगे, जब ड्रेन बन जाएगा तो हम क्या करेंगे, फिर 1.5 या 2 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे, फिर कैनल बाउंड्री शो करेंगे और यहाँ एक पेड़ लगा देंगे। पेड़ क्या होता है, मृदा अपरदन को रोकता है, मतलब मिट्टी के कटाव को रोकता है, तो इसलिए हम पेड़ लगाते हैं सड़कों के किनारे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक और चीज़ आप देखने को आपको मिलेगा, यहाँ से एक डॉटेड एक लाइन आई है। ये देखिए ये डॉटेड जो लाइन गई है ऐसे, ये डॉटेड लाइन इसको कहते हैं हैजेजियो ग्रेडियंट लाइन होती है ये। देखिए अब इसका मतलब क्या है हैजेजियो में, ये देखिए ये जो लाइन आती है ये इसलिए है कि मान लीजिए कभी वहाँ पे मिट्टी में पानी का जमा हुआ तो उसके लिए ये ढाल यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। इसका जो हैजेजियो लाइन होता है ये इसका वो होता है 4:1 का, मतलब 4:1 का। तो देखिए हमारा क्या, इसके लिए क्या करना है, जितना हमारा ये हाइट है इसमें 4 से गुणा कर देंगे, जितना आएगा यहाँ पे हम डॉट लगा लेंगे और इसको ऐसे मिला देंगे। फिर जो हमारा डाउला वाला हाइट लाइन आया रहेगा उसको ऐसे डॉटेड आगे मिला देंगे। कटान कहीं करेगा तो उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे इधर किए हैं वैसे दोस्तों इधर कर लेंगे। इसमें क्या करेंगे, इधर करने के लिए जो हमारा ग्रेडियंट हमारा जो हैजेजियो इसका आएगा एम्बैंकमेंट का, उस वाली लाइन को करेंगे और जो सिल्टिंग वाली लाइन इधर से आई रहेगी वहाँ से कर लेंगे। तो अब देखिए इसमें कितना आसान है कि जहाँ हमारी सिल्टिंग वाला लाइन है वहीं से इसको करना है और कहीं से नहीं करना है हैजेजियो वाला।
ठीक, तो इसको हम कर लेंगे। अब इसको करने के बाद अब देखिए जैसे सारे जगहों पे जैसे डिटेलिंग किए हैं, देखिए इसमें आपको वैसे डिटेलिंग कर देना है। यहाँ पे ड्रेन लिख देना है, यहाँ पे NSL लिख देना है, ड्रेन की चौड़ाई नीचे की, फिर लंबाई, फिर पार्श्व ढाल, फिर यहाँ पार्श्व ढाल, फिर सर्विस रोड की हाइट, फिर सर्विस रोड, फिर उसकी चौड़ाई, फिर डावल, फिर डावल की लंबाई, फिर ढाल, फिर चौड़ाई, फिर बर्म 3D है, 3D करने के बाद कितना आया वो, फिर FSL, फिर FSL की गहराई, फिर बेड तली की चौड़ाई, फिर उससे ऊंचाई, फिर वहाँ ढाल, फिर सिल्टिंग की ढाल, फिर सिल्टिंग आफ्टर सिल्टिंग दिखाएंगे, फिर इधर फिर सेम बर्म, उसकी हाइट और उसका एस्पेक्ट रेशियो, फिर इधर ढाल, फिर इधर तली की चौड़ाई, फिर एम्बैंकमेंट की हाइट फ्रॉम NSL से कितना है और बम से कितना है, बर्म के ऊपर कितना बना हुआ है, फिर ड्रेन, फिर NSL, फिर CB, फिर पेड़, फिर ये सारा कुछ हम अपना दर्शा लेंगे। अब देखिए यहाँ पे आप क्या करिएगा, जैसे सब बना लीजिएगा NSL FSL सब लिखने के बाद देखिए जहाँ जैसे यहाँ पे मैं किया हूँ NSL बराबर नेचुरल सरफेस लेवल, FSL बराबर फुल्ली सप्लाई लेवल, CB मतलब कैनाल बाउंड्री, तो ये सब आप लोग वहीं एक बार मेंशन कर देंगे तो आपको नहीं करना पड़ेगा। तो ऐसे दोस्तों ऐसे आपको करना है। ये हमारा चैनल कैनाल सेक्शन बना है किसमें, फुल्ली इन फिलिंग में। अगर आपको इसमें कहीं भी कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं या आप हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट करें। तो अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप ज़रूर हमसे कांटेक्ट करें, और अगर आपको समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। ये परीक्षा की दृष्टि से सिविल 3rd ईयर के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये एग्ज़ामिनेशन में पूछता है ज़रूर। ठीक, थैंक यू।